नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर जो 4 का प्रश्न 4.5 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4.5 में हमारा जो पहला पार्ट है उसमें हम लोग 1 से 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि प्रश्न 5 से और 11 तक सॉल्व करेंगे। तो इसमें कह क्या रहा है कि 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो व्युत्क्रम हम किसी भी अवयव का किस प्रकार से व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो किसी भी अवयव का अगर व्युत्क्रम, अगर मान लीजिए अगर एज कट इतना दिया हो, इसका व्युत्क्रम कैसे होगा, इसको हम इसका व्युत्क्रम ए इनवर्स हो जाएगा ना। ठीक है ना, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अब ए को आप 1/a लिख देंगे और ए को जब यहाँ नीचे प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस। ठीक है ना, तो ए इनवर्स हो गया। आई बात समझ में, तो ए इनवर्स हो गया है। ठीक है ना, तो ए इनवर्स को हम व्युत्क्रम कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान मॉड ए। ठीक है, ये ए इनवर्स का ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लें, इसको देखकर फिर से उसे भी देख लें। ठीक है ना, मैंने उसमें आपको कैसे एडजॉइंट ए ज्ञात करते हैं इसके बारे में बताया। कुछ और डीपली में आज उससे थोड़ा सा आपको और आसानी से समझाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, उसमें भी एकदम विस्तार में बता चुके हैं, इसलिए अब इसमें भी हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। तो ए को अगर एडजॉइंट ए की बात की जाए तो क्या होता है, एडजॉइंट ए जब बराबर, यानी कि एडजॉइंट ए को हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं, आपको पता ही है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, -1 के पावर, अगर ए 1 की बात हो की जाए तो यानी कि अवयव 1 का, तो 1+1। ठीक है, यानी कि यह पहला पंक्ति दूसरे का योग इंटू M12। ठीक है, M12 M12 क्या होता है, ये उपसारणी होता है। उपसारणी को हम क्या करते हैं कि जिस अवयव को ज्ञात करना है उस अवयव के पंक्ति और स्तंभ को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं रिमूव कर देंगे और मान लेंगे स्थित नहीं है। ठीक है, और बाकी जो शेष बचेगा वही उसका M11 हो जाएगा, M11। ठीक है, इसका 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको बराबर लिख सकते थे। इसको सॉल्व करने पर हमें M11 ज्ञात हो जा रहा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट ए को हम, यह जरूरी ही नहीं हम इसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे कि हम इसका प्लस माइनस का जो भी चिन्ह है उसका एडजॉइंट ए का जो डायरेक्ट क्या करेंगे, सखंडज ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, सखंडज, यही सखंडज होता है ना, सखंड का व्युत्क्रम सखंडज। तो करेंगे क्या हम लोग कि तो हम क्या करेंगे कि इसके जो चिन्ह है सखंड हम ज्ञात करके, सखंड क्या होता है कि सखंड का परिवर्त जो होता है सखंड ज्ञात कर लेंगे, उसका जो परिवर्त करते हैं वो सखंडज होता है। तो हमें ये सखंड ज्ञात करने का यह विधि है, यहाँ M11 था। ठीक है, M11 इतना जो मैंने अभी आपको पहला वीडियो आप देख लीजिए, मैं उसमें बहुत विस्तार में बता चुका हूँ कि अगर किसी भी अवयव का सखंड A11 बराबर आपका -1 के पावर 1+1 इंटू उपसारणी का उसी अवयव का उपसारणी। ठीक है, तो इतना ज्ञात करने पर हमें उसका सखंड ज्ञात होता है। तो सखंड का ज्ञात करने के बाद हम उसको परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं, तो हमें सखंडज ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो प्लस माइनस का जो इसका थी है, यानी कि M11 का, इसको जो है पहले से ही लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको आप आसानी से सोच सकते हैं कि अगर -1 के पावर अगर स्क्वायर है तो -1 के पावर यानी कि 1 है, इसको जोड़ लीजिए तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। अगर 3 रहता तो यहाँ माइनस हो जाता। तो अगर विषम रहेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे, और सम रहेगा तो प्लस लिख देंगे। आई बात समझ में, या विषम में तो माइनस हो गया, और यहीं पर अगर -1 के पावर स्क्वायर रहता तो 1 हो जाता। करके देख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले हम क्या करते हैं, जो इसका सखंड होगा A11 इक्वल टू
पहले चिन्ह लगा लेते हैं। तो यहाँ पर -1 के पावर a11 के क्या हो जाएगा 1 और 1 2 यानी 1 2 यानी 3 हो जा रहा है। 1 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर -1, ठीक है ना। माइनस का चिन्ह बस लगा दीजिए, प्लस माइनस का प्लस छोड़ दिया माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ 21 है, ये 21, ठीक है ना। तो 21 के -1 के पावर 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए -1 के पावर 2 + 1 यानी कि -3, -1 के पावर 3 इक्वल टू -3, माइनस ही आएगा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर क्या होगा A22, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2, ठीक है। और यहाँ से -1 के पावर 4 इक्वल टू माइनस प्लस आएगा, माफ कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें प्लस में आ गया। तो यानी कि मतलब अगर विषम संख्या रहेगा तो माइनस हो जाएगा और सम संख्या रहेगा तो प्लस में रहेगा। तो 22 के स्थान पर प्लस का चिन्ह, प्लस लिखो चाहे ना लिखो, मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन लिखो चाहे ना लिखो बराबर, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यही हमारा क्वेश्चन है ना, अब इसका हम उपसारणी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। M11, तो इसका आप देखिए, पहले हम क्या किए, आप पहले समझ लीजिए ध्यान से कि सखंड के लिए हमें क्या चाहिए, माइनस का इसका गुणांक चाहिए, गुणा M11 में। आई बात समझ में। इस इतने को का सॉल्व करके हम गुणा कर देते हैं M11 में, चाहे M के उपसारणी का जिस अवयव का हम ज्ञात कर रहे हैं उसका उपसारणी में, तब हमें ज्ञात हो जाता है सखंड। यही है ना। तो हम क्या किए, पहले जो है इसको सॉल्व कीजिए, उसके चिन्ह को लिख लिए गुणा के रूप में। अब क्या करेंगे कि हम उपसारणी ज्ञात करेंगे और मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो M11 का, इसको यहाँ पर मैं दिखा दूं, ये इसको ज्ञात करेंगे M11 उपसारणी, तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा 3, तो इंटू 3 लिख दीजिए। अब फिर क्या करेंगे, इस पंक्ति इसका उपसारणी ज्ञात कर रहे हैं, तो इस पंक्ति इस स्तंभ को रिमूव कीजिए तो बचेगा 4, इंटू 4 लिख दीजिए। फिर क्या बचेगा 4 है ना, तो 4 के अब इस पंक्ति और इस स्तंभ को हम रिमूव करेंगे तो -2 बचा, तो -2 लिख दीजिए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 है ना, तो 3 के पंक्ति स्तंभ और पंक्ति को रिमूव करेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर भी आप 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर 1 मैंने लिखा रहता तब भी कोई बात नहीं रहता, 1 इंटू, ठीक है। अब इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 -4, माइनस पहले से है यहाँ माइनस, फिर से क्या हो जाएगा 2, और 2 इंटू 1 2। तो हमें क्या ज्ञात हो गया, सखंड ज्ञात हो गया। सखंडज हमें ज्ञात करना है एडजॉइंट ए को, तो इसका हम क्या करेंगे परिवर्त ज्ञात कर लेंगे। आ रही है ना समझ में। अगर आपको जरा सा भी कहीं भी अगर परेशानी हो कि सर जी हमें नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका हम रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर a बराबर इतना हो गया, ठीक है। अब इसका जो परिवर्त होगा, परिवर्त में क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं, तो हमें सखंड, यह सखंड हो गया। अब सखंडज जो है पंक्ति को स्तंभ में, तो 3 -4 2 2, यह हमें सखंड इसका ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार ए इनवर्स लेकिन इतना जो भी है, थोड़ा तबीयत गड़बड़ है, सर्दी जुकाम हुआ है इसलिए परेशानी हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे पहले इतना देखिए, मैंने आपको ज्ञात किया एडजॉइंट ए सखंडज को ज्ञात कर लिया, लेकिन सखंडज को ज्ञात करने से पहले आप क्या करेंगे कि मॉड ए ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो मॉड ए ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 तिहाइयां, इसका मॉड ज्ञात कर लीजिए। इतना तो अब ज्ञात करते शुरुआत से ही आ रहे हैं, 2 तिहाई 6 और 4 दूनी माइनस पहले से ही है, 4 दूनी 8 + 8 यानी कि 14 आएगा, ठीक है। तो मॉड बराबर 14 आया, यानी कि अगर मॉड ए का मान इक्वल टू नॉट 0 रहे, 0 के बराबर नहीं रहे, तब हम इतना ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं 0 रख दूं और इसका मान टोटल में अगर 0 का डिवाइड कर देंगे तो उसका ए इनवर्स ज्ञात होगा, यानी कि ये भी शून्य हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात कर लेंगे,
जो अस्तित्व होना ना होना इसी पर डिपेंड कर रहा है कि अगर जीरो है तो अस्तित्व नहीं है, अगर जीरो के बराबर, अगर जीरो है तो अस्तित्व नहीं है, अगर जीरो नहीं है यानी कि इक्वल टू नॉट जीरो है तो हम क्या करेंगे, उसका अस्तित्व है और उसका हमें इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। तो हमें क्या ज्ञात हो गया, सखंडज। यहाँ से देखिए सखंडज ज्ञात हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे कि ए इनवर्स बराबर, यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, सखंड 3 2 -4 2 अब 1/, मॉड है ना, मॉड है तो मॉड ए का मान कितना है, 14 14 लिखें। तो ए इनवर्स बराबर इतना आपको ज्ञात हो गया। थोड़ा टाइम लगेगा, देख लीजिए पहले ही वीडियो में जो है लगभग 10 मिनट लग चुका, लेकिन इसको समझने में अगर आप लोग को गड़बड़, आप इसको समझ लिए तो बहुत जल्दी जल्दी आप सवाल को लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में टाइम की कमी बहुत ही रहेगी। मतलब एवरेज देता है, लेकिन अगर आप लगातार लगाएंगे तब जाके आपको टोटल जो है सॉल्व हो पाएगा। आई ना बात समझ में? तो इसलिए थोड़ा टाइम भी मैनेज करने का देखेंगे हम लोग। अगर इसको आप वहां पर भी प्रयोग कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको काट देगा, ठीक है ना। इसको आप वहां पर भी प्रयोग कर सकते हैं। ए इनवर्स एड ज्वाइंट है, पहले सखंड ज्ञात करेंगे फिर परिवर्त ज्ञात कर सखंड। तो हमें पांचवा ज्ञात हो गया। छठवां देखते हैं। छठवां दिया है कि -1 -3 5 2, ठीक है, 5 2 दिया है। इसका हम क्या करेंगे कि इसका जो चिन्ह होगा क्या हो जाएगा, ये 11 है तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा ना, -1 के स्क्वायर, -1 के 11 है तो 1 + 1, 12 है तो -1 के पावर 1 + 2, और 12 के लिए, और 21 है तो -1 के पावर 2 + 1, इसी प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, माइनस का अगर गुणा भी कर दें तो हमें 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पर 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इसका उपसारी ज्ञात करेंगे, ये बराबर सखंड है, ठीक है ना। यहाँ से लिख दीजिएगा कि ए का नीचे ए का सखंड, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा नीचे, ठीक है ना। तो इसका सखंड अब जो होगा उपसारी, तो इसका उपसारी ज्ञात करना है ना। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, A11 का जो सखंड होगा वो पहले इसको सॉल्व करके गुणा करना है M11 में, जो एक उपसारणी है। तो M11 जो होगा यानी इसका उपसारणी इस अवयव का, वो इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, 2, तो गुणे 2। इस प्रकार इसका जो होगा इस पंक्ति और इस स्तंभ को -3 -3। अब इस अवयव का इस स्तंभ और इस पंक्ति को रिमूव करेंगे तो 5, और इसमें देख लीजिए इस स्तंभ और इस पंक्ति को -1। तो इस प्रकार हमें इतना ज्ञात हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 यहाँ पर -5 और 3 -1 और गुणे -3 हो जाएगा 3, और -1 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, -1। अब इसका हम परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं। सखंडज वही होता है ना, AT या AT कहे या A' इक्वल टू पंक्ति को स्तंभ में 2 3 -5 -1। इस प्रकार हमें इतना ये सखंड ज्ञात हो गया, सखंडज। मैंने इतना जो है प्रोसेस आपको बताया, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, वरीयता मॉड को देंगे, पहले मॉड ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मॉड को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मॉड जो होगा, मॉड है वो 2 -2 और 3 5 15 + 15, ठीक है ना। यहाँ से माइनस का प्लस का 13 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ए इनवर्स जो होगा वो मॉड ए कितना दिया है, 1 अपन इसी फॉर्मूला पर रख देंगे, इसी पर। तो 1/13, और इसका जो सखंडज है 2 3 -5 -1, ठीक। इतना हमें ज्ञात हो गया। अब जो सतवां देख लेते हैं। सतवां जो है, सतवां दिया है कि 1 0 0 2 2 0
3 4 5। ठीक है, अब इतना हमें दिया है शतमा। इसका जो चिन्ह होगा देख लेते हैं। पहले लिख देंगे ए का, यही लिख देते हैं ए का सखंड बराबर क्या हो जाएगा कि इसके देख लीजिए, हम 11 है ना तो यहाँ से 1, 12 है तो 12 है ना तो यहाँ से -1, 13 है तो 13 का क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ 21 है -1, 22 है 1 और 23 है -1, 31 है 1, 32 है -1, 33 है 1। इतना ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि सेंटर का बस हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, और उसके इर्द गिर्द जितने भी संपर्की हैं यह देख लीजिए, इसका यही है ना जिससे मिल रहा है वो क्या है माइनस में है, बाकी सब प्लस में रख देंगे। सेंटर का प्लस, बाकी सब इर्द गिर्द माइनस, और जो शेष बचा उसे प्लस, यानी कोने का। अब इसको हम उपसारणी देख लेते हैं A11 का। तो A11 का जो उपसारणी होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, इस पंक्ति से स्तंभ को रिमूव करेंगे तो 2 5 4 0 बचा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 10 गुणे 10 बचा। ठीक, अब इसको देखेंगे इस वाले को, तो इसके पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव करेंगे तो ये 0 4 5 0 बचा। तो अगर 0 में अगर त्रिज्या गुणा करते हैं तब 0 ही हो जाएगा, इससे ये 0 हो जाएगा, इससे से ये 0 होगा, तो गुणे 0 लिख दीजिए। फिर इस अवयव का देख लेते हैं, तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को जब करेंगे तो 0 2 0 बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इस अवयव का इस स्तंभ और इस पंक्ति को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा 2 3 0 5। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 2 3 0 5, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 10 आएगा। ठीक है ना, 2 3 0 5, 2 5 10, ये वाला 0, तो गुणे हम क्या लिखेंगे 10। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव करेंगे तो देख लीजिए 1 और 3 0 5 बच रहा है, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा, तो गुणे 5 लिखेंगे। ठीक है, बाकी तो 0 हो जाएगा ना, तो 5 ही बचेगा शेष, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब बाकी जो है अब 823 को, अब इस स्तंभ और इस पंक्ति को रिमूव कीजिए तो क्या बचा 1 2 0 0 1 2 0 0। अब इसका त्रिज्या गुणा आप करके देखिए तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ से अब दिखा भी दूं तो 1 2 0 0, तो त्रिज्या गुणा आप किए तो 0 ही आ जाएगा, इससे ये 0 इससे ये 0। ठीक है, तो यहाँ 0 लिख दिए। अब क्या करेंगे कि अब 31 का देख लेते हैं, 831 का जो है इस स्तंभ इस पंक्ति को रिमूव करेंगे तो 2 3 और 2 4 बचेगा, त्रिज्या गुणा करेंगे यानी दूसरे बार जब करते तो माइनस ले लेते हैं, तो 2 चौका 8 और 2 3 6, 8 माइनस 6 जो होगा वो कितना होगा 8 माइनस 6 गुणे यानी कि 2 बचेगा। इस प्रकार 32 है तो 32 का स्तंभ और पंक्ति को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा 1 0 3 4, 1 0 3 4। अब इसका त्रिज्या गुणा कर लेते हैं, 1 गुणे 4 तो 4 और 0 से 3 में 0 हो जाएगा, तो 1 गुणे 4 करेंगे तो 4 बचा। ठीक, अब इसका जो अवयव का है वो इस स्तंभ और इस पंक्ति को रिमूव किया तो 1 2 0 2 बचा। अब इसका त्रिज्या गुणा कर लीजिए तो 2 हो गया और ये 0 तो गुणे 2। ठीक, ए का है। ठीक है ना, हमें इतना सखंड ज्ञात हो गया। सखंड को अब हम यहाँ पर सॉल्व करके लिख लेते हैं, उसके बाद सखंड ज्ञात करेंगे। तो 1 गुणे 10 10, 0 -1 गुणे 0 0, 1 गुणे 0 0, -1 गुणे 10 10 है, 5 गुणे 1 5, -1 गुणे 0 0, 1 गुणे 2 कितना हो जाएगा 2, -1 गुणे 4 -4। माफ कीजिए, मैंने क्या किया कि आप लोग को देख लीजिए लाइट भग जाने के कारण
मैं फ्लैश जो है उस लाइट को जो है जो थी को चालू करने गया था, लेकिन अब क्या बताऊं कि चालू करने की जगह ही मैं अब ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर बंद करके कैमरा को जा रहा था, तो जो है कैमरा ही बंद हो गया, इसको स्टॉप करके ही जा रहा था। तो तब भी देख लीजिए, समझ लीजिए क्या था। यहाँ तक आपको समझ में आई थी ना। अब इसके बाद हम क्या किए हैं, परिवर्त ज्ञात कर लिए हैं इसका। ये जो ज्ञात हुआ है सखंड है, सखंड का सखंडज जो होता है उसका परिवर्त होता है, सखंड का परिवर्त सखंडज होता है। तो हम इसका परिवर्त ज्ञात कर लिए, तो यानी कि पंक्ति को स्तंभ में बदल दिए। सभी पंक्तियों को यानी 10 0 0 को 10 0 0 स्तंभ में, 10 5 0 को 10 5 0, फिर 2 - 4 2 को स्तंभ पंक्ति में, स्तंभ में 2 - 4 2 को। इसके बाद हम क्या किए हैं कि मॉड ए को, मॉड ए नहीं ज्ञात था, पहले हम मॉड ए ज्ञात करेंगे जो भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर मॉड ए नहीं ज्ञात किया हूँ। पहले आप सर्वप्रथम मॉड ए ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो मॉड ए ज्ञात किए तो 10 आया। 10 आने के बाद आप इसका प्रसरण कर लीजिए। इस मैं क्या किया हूँ कि इस पहले स्तंभ के अनुदिश प्रसरण किया हूँ, तो यह तो 0 हो जाएगा, इसी को देखना है हमें। तो ये जब 0 हो जाएगा इन दोनों को, इसको बस देखना। तो इस पंक्ति इस स्तंभ को रिमूव करेंगे तो 2 4 0 5 बचेगा, 2 5 10, और यहाँ से ये 0 हो जाएगा तो 10 बचा, ठीक है ना। तो ए इनवर्स बराबर क्या किया हूँ, मॉड ए जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपान मॉड ए, तो मॉड ए का मान 1/मॉड ए और एडजॉइंट ए का मान रख दिया हूँ। तो इतना जो है आपका 7वां का आंसर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो है 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8वां है वो ये हमें इतना दिया है, ठीक है। हमें 1 से लेकर 5 से लेकर 11 तक ए इनवर्स क्या था। तो पहले हम इसका चिन्ह लिख लेते हैं। क्या होता है कि बस सेंटर किनारे किनारे 1 1 लिखना है, 1 × 1। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। अब ठीक रहेगा, बीच में हमें गुणा करना है ना। तो किनारे किनारे 1 लिख देते हैं पहले, फिर बीच में 1, यानी कि बस किनारे किनारे प्लस प्लस, बीच में सेंटर में 1 लिख कर बाकी शेष जो भी बचेगा -1 -1 माइनस, यहाँ पर भी -1, यानी कि सभी कोनों पर 1 यानी कि प्लस चिन्ह, और बीच में प्लस चिन्ह, बाकी सब इर्द गिर्द बीच के जो है माइनस है। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उपसारी ज्ञात करते हैं। यह सखंड है, लिखना मत भूलिएगा कि ए का सखंड, ए का सखंड बराबर, मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ बार बार, लेकिन आप क्या कीजिएगा कि नीचे लिखिएगा, वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, शेष इस जगह है, नीचे लिख कर फिर से यहाँ से शुरुआत करता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बगल में ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा, नीचे लिखिएगा। तो ए का जो सखंड होगा वो आपको एज कल टू इतना पहले लिख कर चिन्ह लिख दीजिए। क्या करेंगे, चिन्ह लिखने के बाद उपसारी ज्ञात करेंगे। एक सेकेंड, उपसारी क्या हो जाएगा इसका, A11 का इस पंक्ति स्तंभ को रिमूव करेंगे तो 3 0 2 और -1 बचेगा। तो यहाँ से 3 में -1 का गुणा -3, -3 का गुणा हो जाएगा। यानी किस अवयव को देखकर इस पंक्ति और स्तंभ को रिमूव करेंगे, 3 0 2 और -1 बचा। इसका तिर्या गुणा करें तो -3 और ये 0 तो -3 बचा। अब इस अवयव का इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव किए, 3 0 5 -2। अब इसको तिर्या गुणा किए तो -3 और ये इससे 0, तो यहाँ पर गुणे -3। आ रही ना बात समझ में, क्या हो रहा है कि इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव किए, 3 बचा, 0 बचा, 5 बचा, -1 बचा। तिर्या गुणा किए तो -3 गुणे माइनस का इसमें लेकर करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब 0 तो उस तरह भी आएगा, 5 × 0, लेकिन माइनस चिन्ह में होगा, ठीक है। -3 -0 क्या हो जाता है, -3। किसका ज्ञात कर रहे थे जी, ये हम खुद ध्यान में देख लीजिए, उतर गया। इसको हमें ज्ञात करना, इसको ज्ञात कर रहे थे, इस अवयव को छोड़िए जाए, किसी का भी कर। इसका देख लेते हैं,
इस 31 का, ठीक ना, 13 का, तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव करेंगे तो क्या बचा, यहाँ पर माइनस यही था, ठीक है, -1 लिख दिए। अब इस अब पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव किया तो क्या बचा, 3 3 5 2। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 3 दूनी 6, और यहाँ से माइनस ले लेते हैं तो 5 तिया 15, -15। तो 6 - 15 कितना हो जाता है, 6 - 15 कितना होता है बच्चों, बताइए। 6 - 15 आपका 9, -9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव किए, 0 0 2 -1, तिर्यक गुणा जब आप करेंगे तो 0 आ जाएगा, आई ना बस समझ में, यहाँ 0। अब इस पंक्ति, इस स्तंभ और इस पंक्ति को रिमूव किए, क्या बचा, 1 0 5 - 2 -1, यानी कि 1 0 5 -1। 1 सेकेंड रुक जाइए और आपके लिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक ना। क्या था कि इसको ना, इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव किए, क्या बचा, 1 0 5 -1 5 -1। इसका प्रसरण करेंगे आप तो यहाँ से -1 और ये 0 हो जाएगा, -0, तो यहाँ से -1 बचा, माइनस, गुणे एक चिन्ह लगाइए। इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव किया, क्या बचा, 1 0 1 0, और फिर क्या बचेगा, 5 2 5 2। यहाँ से प्रसरण करेंगे तो 2 बचेगा, 0, यानी कि 2। देख ली, सर्दी हो गया है। अब क्या करेंगे कि इस स्तंभ और इस पंक्ति को रिमूव करेंगे, क्या बचा, 0 0 3 0 0 0 3 0। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 0, ठीक, तो गुणे 0। अब यहाँ से देख लीजिए, इस स्तंभ और इस पंक्ति को रिमूव करेंगे तो 1 और 0 3 0 बचा, 1 0 3 0। इस स्तंभ और इस पंक्ति 1 0 3 0, तिर्यक गुणा कर लीजिए, 0 तो 0। इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव किया तो 1 0 3 3, 1 0 3 3, तिर्यक गुणा कर लीजिए, 3, यहाँ से 0, तो गुणे 3 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब इसको आप क्या करिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका a = क्या हो जाएगा, -3, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना, देख लेते हैं, मान लीजिए दिक्कत ना हो। इस पंक्ति इस स्तंभ को 3 0 5 -1 है, तो -3 -1 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -9 0, 1 गुणे -1 -1, -1 गुणे 2 -2, 1 गुणे 0 0, -1 गुणे 0 0, 1 गुणे 3 3। इतना हमें ये ज्ञात हो गया। इसका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं, तो परिवर्त ए डैश जो होगा, ये ट्रांसपोज वो पंक्ति का स्तंभ में, तो -3 3 -9, फिर 0 -1 -2, फिर इस पंक्ति को स्तंभ में 0 0 3। इतना हमें ज्ञात हो गया, ठीक है ना, आई बात समझ में। अब हमें ये क्या ज्ञात हो गया, परिवर्त जो है एडजॉइंट सखंडज ज्ञात हो गया, सखंडज ज्ञात हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए मॉड ए, मॉड ए मॉड ए मॉड ए, पहले आप मॉड ए ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। मॉड ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से -3, ठीक है, -3 आएगा, तो 1/mod ए कितना दिया, -3, -3 = परिवर्त का मान रख देंगे, -3 3 -9, फिर 0 -1 -2 0 0 3। इतना आपको ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है वो ए बराबर इतना दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मॉड ए ज्ञात कर लेंगे, मॉड ए। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश हम क्या करते हैं, प्रसरण कर लेते हैं।
तो मैं क्या कर रहा हूँ कि R1 का अनुदिश प्रसरण कर रहा हूँ पहले पंक्ति के अनुदिश। ठीक है, क्या हो जाएगा 2, इस पंक्ति स्तंभ को रिमूव किए क्या अच्छा -1 0 2 और 1, यहाँ देख लीजिए -1 0 2 और इसको सॉल्व आप करेंगे तो क्या बचेगा -1। ठीक, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से -1 बचा। ठीक है, इसको देख लेते हैं तो 1 बचा, तो -1 ये वाला चिन्ह माइनस होता है ना, ठीक है ना, -1। इस पंक्ति स्तंभ को रिमूव किए 4 0 -7 और 1, तो यहाँ से क्या हो गया 4। आईने बात समझ में, 4 0 -7 और 1 को त्रिया गुणा करेंगे 4 बचेगा। ठीक, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा कि अब ये वाला जो है 3 लिखेंगे और इस पंक्ति स्तंभ को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा 4 -1, या देख लीजिए 4 -1 -7 2, ये ना बचेगा। इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव करेंगे तो 4 -1 -7 2, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 4 दूनी 8 और यहाँ से माइनस और माइनस प्लस और फिर -7, यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये वाला इसको हम त्रिया गुणा में लेते हैं, दूसरे स्थान पर माइनस ले लेते हैं जब दूसरे बार करते हैं तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस प्लस हो गया। जब लिए दूसरे बार माइनस, ये वाला माइनस -7 -1 इक्वल टू 7, फिर माइनस भी लेना था तो -7। ठीक, यहाँ से 1 बचा, इसको सॉल्व आप कर लीजिए। आप क्या बचेगा 2 गुणे -1 -2 -4 गुणे -1 -4 +3 4 2 6 -6 +3 इक्वल टू -3। ठीक, तो -3 बचा। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो क्या ज्ञात करेंगे सखंड, तो ए का सखंड क्या हो जाएगा कि ए का सखंड जो होगा ए इक्वल टू सखंड, यहाँ पर +10 कोने कोने पर +10 लेना है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोग को। बाकी सब बीच में प्लस, बाकी सब माइनस माइनस माइनस। आई बात समझ में? देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या इस पंक्ति का जिस अवयव का हमें ज्ञात करना है उस पंक्ति स्तंभ को रिमूव करेंगे तो -1 और 0 2 1 बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला 0 और यहाँ से -1 बचा। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे कि इस पंक्ति स्तंभ को रिमूव किए तो 4 0 -7 1 बचा, यहाँ से 4 बचेगा, या -7 से 0 में 0 हो जाएगा गुणे 4। अब इस पंक्ति स्तंभ को रिमूव किए तो 4 -1 -7 2 4 दूनी 8, यहाँ से मैंने आपको ज्ञात किया है, क्या बचा 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव करेंगे, इस पंक्ति इस स्तंभ को रिमूव करेंगे क्या बचेगा 1 3 2 1, यानी कि 1 3 और 2 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 3 2 1, ये बचा ना, तो तिरिया गुणा करेंगे तो 1 और 2 3 6 -5 बचा, तो -5 लिख देंगे। अब इस पंक्ति इस स्तंभ और इस पंक्ति को रिमूव करेंगे तो 2 3 -7 1 बचा। देख लीजिए 2 3 -7 और 1 यही बचा है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या बच हो जाएगा 2 और 7 त्रिके 21। आई बात समझ में, लेकिन प्लस में हो जाएगा ये माइनस और दूसरी बार प्लस ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस। ठीक, 23 हो गया। ठीक, तो यहाँ से गुणे 23 लिख देंगे। अब इस स्तंभ और इस पंक्ति को रिमूव करेंगे आप तो 2 1 -7 और 2 बचा, 2 दूनी 4 और
प्लस 7, 4 7 11। ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, इस स्तंभ इसका ज्ञात करना है, तो इस स्तंभ और इस पंक्ति को रिमूव करेंगे तो 1 3 माइनस 1 0, इससे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब फिर -1 और गुणे, देख लीजिए यहाँ पर, और जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन है मैं वहाँ पर बता जरूर दे रहा हूँ, नहीं बाद में ही न रहे कि सर शॉर्टकट में आप लगा दे रहे हैं। वैसे शॉर्टकट हो जा रहा है लेकिन फिर भी प्रयास हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्या करें, मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा वीडियो, आप भी लोग कहेंगे कि इतना ज़्यादा ठीक है ना। तो किसका ज्ञात करना है, इसी का ना। तो इस स्तंभ पर इस पंक्ति को रिमूव किए तो 1 3 -1 0, यही हुआ ना। त्रिज्या गुणा कर लीजिए तो ये 0 हो जाएगा, और दूसरी बार में माइनस ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस प्लस 3, यही 3 बचा। ठीक। फिर अब इसका ज्ञात करना, तो इस स्तंभ और इस पंक्ति को रिमूव किए तो 2 3 4 0, इससे ये 0 हो जाएगा, 4 3 12 -12। इस स्तंभ और इस पंक्ति को रिमूव किए 2 1 4 -1, तो -2 और -4 -6 का काम कर देगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या होगा, एक गुणे -1 -1 -1 गुणे 4 4, इसको सॉल्व कर लीजिए। इतना आप क्या बताएं, आप लोग इतना तो आप जान ही रहे हैं, 12 में आ गए, 12 में आ गए, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। 1 गुणे 3 3, -1 और -12, और यहाँ से -6। तो ये का सखंड में इतना ज्ञात हो गया। क्या करेंगे अब, सखंडज ज्ञात करेंगे सर जी। यहाँ सखंड को हम क्या करते हैं, डैश से, टी या ए डैश से परिवर्त को हम दर्शाते हैं, तो ट्रांसपोज ही होता है। तो ए का जो सखंड का सखंडज जो होगा, यानी कि किसी अवयव का सखंडज सखंड का परिवर्त होता है, तो इसका परिवर्त ज्ञात कर लेंगे। परिवर्त क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में, -1 -4 1 5 23 -11 3, इस पंक्ति स्तंभ को 3 12 -6। ठीक। तो हमें इतना इसका परिवर्त ज्ञात हो गया, मॉड ए ज्ञात हो गया। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर मॉड ए। मॉड ए कितना दिया है, देख लीजिए, मॉड ए बराबर -3, तो 1/-3, और एडजॉइंट है इतना हमें ज्ञात हो गया, तो -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6, इतना हमें ज्ञात हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो इक्वल टू इतना हमें दिया है। ठीक। सबसे पहले हमारा क्या काम है कि यहाँ लिख देंगे, मॉडे ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहला जरूरी। मॉडे इक्वल टू 1, इस पंक्ति का इस स्तंभ को रिमूव करेंगे, क्या बचा, 2 -3 -1 4, 2 -3 -1 4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 दूनी 8 और -3 आएगा, और इसको 5। ठीक। इसको कर लेते हैं तो माइनस पहले से ही है, +1, और इस पंक्ति इस स्तंभ को रिमूव करेंगे तो 0 -3 3 4, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए, देखिए यहाँ से त्रिज्या गुणा करेंगे तो 0, और यहाँ से प्लस, क्योंकि दूसरे बार में माइनस हम लेते हैं, तो 0 3 3 9 +9। ठीक। और यहाँ से क्या हो जाएगा, -2, इस पंक्ति इस स्तंभ को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, 0 2 3 -1, ये ना बचा, ये 0 हो जाएगा, 3 3 6 -6। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 5 बचेगा, +9 बचेगा, 6 दूनी 12 +12, और फिर इसको सॉल्व करेंगे आप, क्या बचेगा, 14 और 12 कितना होता है, 26, यही ना होता है, देख लीजिए। तो इतना हमें ज्ञात हो गया। ठीक है। तो हमें 26 ये जो है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ 2 है,
मैं भी क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को मैं देखा था, तब मैंने यहाँ पर पकड़ लिया कि हाँ मुझसे कुछ लग रहा है, आज चूक हुआ है, ठीक है। तो ये 2 है, ठीक है। तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, 2 - 3, यहाँ पर 2 बचा, ठीक है, -2 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 3 6, ये ना बचा, 2 3 6, 2 3 6। ठीक, तो -2 बचा, ठीक है, 2 बचा। अब इस पंक्ति से स्तंभ को रिमूव किए, 0 -3 3 4, 0 -3 3 4, इससे ये 0 3 3 9, ठीक। अब इस पंक्ति से स्तंभ को रिमूव करें तो 0 2 3 -2, यहाँ से क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, 3 दूनी 6, ये 0 हो गया, 3 दूनी 6 -6, तो -6 ये हो गया, गुणे 2 है, ठीक है ना। यहाँ से क्या बचा, यहाँ आपका 2 बचा था ना, ये 2 लिख दीजिए, ये 9 ही है। बस हमें क्या था, यहाँ पर 2 नहीं आ पाता। अब देख लीजिए, यहाँ 2 हो गया, ठीक। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ से, और यहाँ पर ये प्लस है ना, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये देख लीजिए, ये माइनस हो गया, 2 छक्का 12 माइनस 9 2 11, 11 -12 कितना हो जाएगा, -1 के बराबर, -1 के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो -1। अब हम क्या करेंगे कि इसका उपसारी ज्ञात करते हैं, सखंड। तो ए का लिखेंगे, ए का सखंड, तो ए का सखंड क्या हो जाएगा, पहले बड़ा सा एक ब्रैकेट बनाएंगे, फिर बीच किनारे किनारा पर 1 और बीच में 1, बाकी शेष को -1 से भर देंगे। इस प्रकार हमें तैयार हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब इसका उपसारणी ज्ञात करेंगे। तो उपसारणी ज्ञात करेंगे तो इस अवयव का जो उपसारणी होगा, वो इस पंक्ति से स्तंभ का रिमूव करेंगे तो 2 -3 -2 4, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं रफ में क्या हो जाएगा, इससे पहले फोल्ड करने दीजिए। यहाँ देख लेते हैं कि A11 का जो होगा वो इस पंक्ति इस स्तंभ को रिमूव किया तो 2 -3 -2 4, 4 दूनी 8, और यहाँ से 6, 2 बचा। ये इसी तरह इसका देखेंगे तो इस पंक्ति इस स्तंभ का क्या हो जाएगा, इस पंक्ति इस स्तंभ का 0 -3 और 3 4 क्या हो जाएगा, 9, ठीक। यानी कि A12 A13 का जो होगा वो इस पंक्ति से स्तंभ को रिमूव करेंगे, जो 0 और 2 3 -2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 -6 आएगा। सॉल्व कर लीजिए, तिरिया गुड़ा और दूसरे में -1, ठीक है ना, -6 आया। फिर A21 का क्या हो जाएगा, इस स्तंभ और इस पंक्ति को -1 2 -2 4, इसको सॉल्व करेंगे आप तो -4 और 2 दूनी 4 +4 0, ठीक। और A22 का जो होगा वो क्या हो जाएगा कि इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव करेंगे तो 1 2, बहुत गड़बड़ लिख रहे हो सर जी, आप जल्दी जल्दी लिख रहे हो और गाजू माजू कर रहे हो। गाजू माजू मतलब इधर उधर कुछ भी रेंडम लिख, मतलब वैसे तो कहीं भी लिख रहा हूँ, लेकिन इधर उधर कहीं भी सही सही नहीं लिख रहा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, A22 का जो होगा इस स्तंभ और इस पंक्ति को 1 2 और 3 4, ठीक।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 3 दूनी 6 -2। पहले इतना उतार लेते हैं फिर लिखेंगे, नहीं तो सही मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा, इतना इधर उधर लिख रहा हूँ। तो गुड़े 2, फिर 12 का जो है 9 लिखाया है, 8 13 का जो है कितना दिया हूँ जी, 3 दूनी 6 -6। यहाँ पर 8 22 का जो है 0 21, 8 22 का जो है कितना दिया है 8 22, यहाँ पर -2। इसी प्रकार आप ज्ञात कीजिएगा। तो 8 20 कितना है 8 23 का, तो इस स्तंभ और इस पंक्ति को रिमूव कीजिए। तो 1 -1 3 और -2, ठीक। 1 -1 3 2, क्या होगा 2 और +3। यहाँ पर माइनस है ना जी, देख लेते हैं वरना परेशानी हमें ही होगी। +3 5, ठीक है। यहाँ पर -1 -2 है, ठीक है। तो -2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 आया, 1 लिख लेते हैं, गुड़े 1। यहाँ से क्या हो जाएगा गुड़े, अब इसका ज्ञात करना है। तो 8 32 का, तो इस स्तंभ और इस पंक्ति का जब रिमूव करेंगे तो 1 2 0 -3 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये -3, ठीक। इसी प्रकार जो हो जाएगा, ठीक है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका ए का सखंड हमें इतना ज्ञात हो गया, परिवार तो ज्ञात कर लेंगे। ए डैश जो होगा वो 2 -9 -6 0, फिर -2 ए -1, और इसी ए डैश हमें इतना ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ए इनवर्स जो होगा वो ए इनवर्स बराबर मॉड ए कितना दिया -1, तो -1 इंटू एडजॉइंट है मॉड ए 1/मॉड है, तो मॉड ए का -1 हो गया। एडजॉइंट कितना दिया 2 -9 -6 0 -2 -1 1 3 2, ठीक। आपके आंसर जो होगा उसको अगर आप मैच करेंगे तो शायद उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया होगा, ठीक है ना। तो आप इतना भी हो सकता है, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो है 11 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपको इतना दे दिया गया है, ठीक। इसका हम क्या करते हैं, पहले मॉडे ज्ञात कर लेते हैं। तो मॉडे बराबर क्या हो जाएगा, इस पंक्ति से स्तंभ को रिमूव करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस क्या कॉमन है, त्रिया गुणा कर लीजिए। तो यहाँ से कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक। यहाँ से माइनस दोबारा माइनस लेते हैं नीचे से त्रिया गुणा में, तो माइनस का साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप लोग को पता होगा कि अगर मैं इसमें माइनस ले लूँ तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है 1 -1 इंटू 1 इक्वल टू -1, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा कि अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो अब इसका जो सहखंड होगा ए का सहखंड ए इक्वल टू सहखंड इसका क्या करेंगे कि किनारे किनारे पर 1 1 1 1, सेंटर में 1, बाकी सब -1 -1 -1 -1। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे कि इस पंक्ति और इस स्तंभ को अगर हम रिमूव कर कर सॉल्व किए तो क्या आएगा बताइए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 ही, माइनस नहीं, आपको अगर देखें ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें -1 ज्ञात हुआ है, इंटू -1 लिख दिए।
अगर आप लोग को अब भी अगर कन्फ्यूजन में यहाँ पर बताते चलूँ कि यहाँ पर जो है इसका जिन दोनों जीरो हो जाएगा, इसलिए मैं इसी का बस ज्ञात करके छोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, तो -1 आएगा, ठीक है। तो इसको जब इस पंक्ति से स्तंभ को रिमूव करेंगे तो इतना हमें बचा, तो इसको सॉल्व करने पर -1 आ रहा है। अब इसको देख लेते हैं, इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव किया तो 0 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तिरिया गुणा कीजिए तो दोनों 0 हो जाएगा, तो 0 लिख देंगे। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव करेंगे तब भी 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, तिरिया गुणा 0, तो गुणे 0 लिख देंगे। और इसमें देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि इस वाले पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव किए तो 0 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका गुणा करेंगे तब भी 0। इसका देखते हैं तो इसका जो होगा, इस पंक्ति इस स्तंभ को रिमूव करेंगे, इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव करें तो क्या बचेगा, देख लीजिए, एक सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको ज्ञात करना है, तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव किए, क्या बचेगा, इस स्तंभ और इस पंक्ति को आप रिमूव किए तो 1 0 और 0 कॉस इनवर्स, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिए 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो माइनस कॉस अल्फा आ गया, तो गुणे माइनस कॉस अल्फा। फिर से क्या करेंगे कि इसका ज्ञात करेंगे, तो इस पंक्ति से स्तंभ को रिमूव करेंगे तो 1 0 0 साइन अल्फा, और ये 0 0 हो जाएगा साइन अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा लिख दीजिए, ठीक। और यहाँ पर देख लेते हैं तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव करेंगे आप तो ये 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा बचेगा, तिरिया गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देख लीजिए कि जो साइन अल्फा है, ठीक है, इसको ज्ञात करना है, तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को आप रिमूव करेंगे, इस पंक्ति और इस स्तंभ को रिमूव करेंगे, क्या बचेगा 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा, तो तिरिया गुणा करेंगे तो ये तो साइन अल्फा हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, तो लिख देंगे साइन अल्फा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा का चिन्ह लगाते हुए इस पंक्ति इस स्तंभ को रिमूव करेंगे तो 1 0 0 साइन अल्फा, तो क्या बचेगा साइन अल्फा, साइन है कॉस जी, कॉस अल्फा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, यहीं पर लिख नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं अब अगले पेज पर आप लोग को समझाने लगूंगा तो परेशानी बढ़ जाती, इसलिए मैं सोचता हूँ जहाँ पर क्वेश्चन लिखा है वहीं पर सॉल्व हो जाए। ये 0, ये भी 0, यहाँ से 0 0, यहाँ माइनस कॉस अल्फा, यहाँ माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर कॉस अल्फा। ए का ए बराबर इतना ज्ञात हुआ, इसका हम क्या करते हैं, परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं। तो सखंड इतना ज्ञात तो गया, तो परिवर्त कितना हो जाएगा, ए डैश इजकल टू, यही देख लेते हैं आप, शेष जो है जगह इतना ही है तो इतना ही में हमें सॉल्व करना है। ए डैश इजकल टू -1, इस पंक्ति को स्तंभ में 0 0, इस पंक्ति को स्तंभ में 0 माइनस कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, इस पंक्ति को स्तंभ में 0 माइनस साइन अल्फा, और फिर कॉस अल्फा, ठीक। ए डैश हमें इतना ज्ञात हो गया। ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपन मॉड ए कितना दिया है, -1 दिया है, तो -1 का गुणा करते हुए मॉड ए -1 और ए इनवर्स कितना दिया है इतना, तो ए इनवर्स बराबर -1 गुणे एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए इतना ही दिया है ना, तो एडजॉइंट ए का मान रखते हैं -1 0 0 0 माइनस कॉस
अल्फ़ा, इसको बड़ा लिख देते हैं 0 0 और माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक, अब यहाँ पर माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि माइनस से इसमें मैं गुणा करके दे रहा हूँ, उसमें नहीं किया हूँ, इसमें कर दे रहा हूँ, मैच कर लीजिएगा। तो माइनस का गुणा करेंगे तो 1 0 0 0 0, इसमें इन सभी में माइनस का गुणा करेंगे आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या कॉस है कि साइन है, पहले ये देख लीजिए, कॉस है, कॉस अल्फा माइनस में है, यहाँ पर प्लस ये भी हो जाएगा साइन अल्फा, ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस कॉस अल्फा, ये माइनस है तो प्लस साइन अल्फा। ये आपका ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर